जय हिंद सभी को। स्वेच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस में टॉपिक चल रहा था आपका लाभ और हानि, और हम चल रही थी छूट पर, बट्टे पर। प्रश्न के माध्यम से देखते हैं क्या प्रश्न है। किसी एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, जो कि 45 रुपये है। क्या है 45 रुपये लाभ। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आपको हमने अभी तक क्या बताया था, क्या है यहां पर प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है। लाभ कितना है 10%। फिर छूट दी गई है, छूट कितनी दी गई है 10%। और जो लाभ है वो 45 रुपये है। क्या है 45 रुपये का लाभ है। और सीपी क्या है, सीपी क्या है, सीपी हमें निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये क्या होता है सीपी, और ये क्या होता है एमपी अर्थात मार्केट प्राइस। इस पे क्या है छूट है 10% की, तो ये क्या हो गया 90। इस पे क्या है लाभ है 10% अर्थात 110। ये 9 और ये 11। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य और मार्केट प्राइस सेम होता है, बराबर कितना होगा ये आपको बताना है। कैसे आपने पता किया, देखिए जैसे यहाँ पर लाभ क्या है 45 है और यहाँ पर लाभ 10% है, अर्थात 10% का मान 45 रुपये है। तो सीपी अपने आप में 100% होता है, अर्थात 450 रुपये आपका सीपी होगा यहाँ से। अब ये क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य, यदि सीपी 9 है तो अंकित मूल्य 11 है, 11/9, तो 450 पे कितना होगा। 9 पंजे 45, 0, 11 पंजे 50, 550 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो बता देते हैं। 9 रुपये पर मार्केट प्राइस 11, एक पर 11/9 और 450 पर 11 गुना 450/9। इस प्रकार से हमने ये किया है। अगले प्रश्न पर चलिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, जो कि 56 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। क्या है लाभ, लाभ बराबर 10% बराबर 56 रुपये प्रश्न में दिए गया है। तो 100% कितना हो गया 560 रुपये। अब क्या है, अब सीपी और एमपी, सीधा सीपी लेंगे। अब हम आपको ये करके नहीं दिखाएंगे। 100 माइनस डी, तो 100 माइनस 20, और यहाँ ये लाभ आया है तो 100 प्लस 10, ये हो गया 80, ये हो गया 110, 0 से 0, ये हो गया 8, ये हो गया 11। तब एमपी बराबर मार्केट प्राइस कितना होगा 11/8 गुना 560, 8 सती 56, 0, 11 सती 77, 770 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, जो कि उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी 19% का लाभ कमाता है। तो क्या है, जो कि 95 रुपये है। क्या है 95 रुपये लाभ है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, लाभ कितना दिया गया है बराबर 19%, और किसके बराबर है ये 95 रुपये के। तो 100% किसके बराबर होगा 95/19 गुना 100, अर्थात 19 पंजे 95, 500 रुपये। ये 500 रुपये आया। सीपी और एमपी क्या है, ये सीपी है ये एमपी है। 15% की छूट अर्थात 85%,
19% का लाभ अर्थात 119%। आई बात समझ में? 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, अर्थात 5 पर 7 बन रहा है क्या? MP। तब MP क्या होगा? 7/5 गुना 500 अर्थात 700 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, क्या है प्रश्न? एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाता है, जो कि 168 रुपये है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, लाभ कितना है? 21%। किसके बराबर है? 168 रुपये के। तो 100% किसके बराबर होगा? 168/21 गुना 100, 21 अट्ठे 168 अर्थात 800 रुपये उसका मूल्य आया। CP MP, CP पे क्या है? 12% की छूट अर्थात 88। MP पे क्या है? 21% का लाभ अर्थात 121। 11 अट्ठे 88 और 11 11 121। तो MP क्या होगा? 11/8 गुणा 800, 8 से 8 100 बार, 11 कम 11, 1100 रुपये उसका अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार 16 पतंगों की बिक्री पर 4 पतंगे फ्री देता है, तो छूट का प्रतिशत क्या था? यहाँ क्या है? MP है और यहाँ क्या है? CP है। 16 पतंग बेची, 4 फ्री दे दी। 16 पतंग बेची, 4 फ्री दे दी, तो CP नहीं, SP क्या है? 16 बेची। ये मार्केट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये 20 हो गया और ये 4 हो गया। कैसे हुआ? ये 20 आई और ये 4 आई। छूट कितने की है? इस 4 की छूट है ना, तो 20 माइनस ये 4 की छूट, लेकिन आई कैसे? ये 16 घटाकर बटे 20 और मल्टीपल 100 अर्थात 4/20 गुना 100, 20 पंजे 100, 5 चौक 20। 20% की छूट उसको प्राप्त हुई है। किसको? जिसने वे पतंगे खरीदी है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? नहीं आ रही है? अगले प्रश्न में और देखिए, अगले प्रश्न में कैसे करेंगे। ये यहाँ छूट लिखिए इसको, 16 आपका SP। नेक्स्ट, एक दुकानदार 15 पतंगों की बिक्री पर 5 पतंगे फ्री देता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? जैसा पहला प्रश्न ऐसा ही ये है, SP और MP। कितनी पतंगे बेची? 15, और छूट कितने की मिली? 5 की, तो 15 + 5, तो ये 15 ही रही और ये 20 हो गई। अंतर कितने का आया? 5 का। तो छूट प्रतिशत, 5 की छूट है 20 पर, गुना 100 पर कितनी? 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार 19 पतंगों की बिक्री पर 1 पतंग फ्री देता है। यदि वह 30 पतंगों जिनमें मुफ्त की भी शामिल है में कितनी पतंगें मुफ्त होंगी यदि छूट 10% हो, या 27 पतंगों की बिक्री पर कितनी पतंगें मुफ्त देगा? कुछ समझ आ रहा है प्रश्न? नहीं आ रहा है? चलो बता देते हैं इसको। छूट कितनी है? 10% अर्थात 1/10। ये क्या है? मुफ्त वाली पतंगे अर्थात छूट है, और ये क्या है? MP है, मार्केट प्राइस है, अर्थात 9
पतंगों पर एक मुफ्त, तो 27 पर कितनी होगी? 27 पतंगों पर मुफ्त कितनी होगी? 1/9 गुना 27, 27 पतंग। तो पतंग मुफ्त कितनी आई? 3 पतंगे मुफ्त आई। किस पर? 27 पतंगों की बिक्री पर 3 पतंगे उसको मुफ्त में मिलेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की बिक्री पर 5 वस्तुएं फ्री देता है और उसके अतिरिक्त 20% की छूट भी देता है, तो कुल छूट क्या थी? MP और SP। 15 पर 5 की छूट, तो SP कितने का है? 15 का। ये 20 और ये 15। ये क्या है? ये है उसकी प्रथम शर्त। फिर दूसरी शर्त में वे क्या कहता है कि इसके अतिरिक्त 20 की छूट और देता है, 100 पर 80 कर लेता है। ये क्या है? अतिरिक्त छूट। अब देखिए, इनकी आपस में गुना कीजिए, 100 गुना 20, और ये क्या होगा? 15 गुना 80, 20 चौक 80। तो ये कितना होगा? 100, और ये हो गया 15 चौका 60। अर्थात 100 की वस्तु पर 60 की छूट। 100 की वस्तु पर 60 की छूट नहीं, 100 की वस्तु 60 में बेची, अर्थात 100 की वस्तु 60 में बेची। अतः छूट कितनी होगी? 100 माइनस 60 बराबर 40%। कितनी छूट आई? 40%। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की बिक्री पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और उसके अतिरिक्त 40% की छूट भी देता है, तो कुल छूट क्या थी? क्या है? MP SP। 5 वस्तु पर 4 की छूट, बेची कितनी? 5 वस्तुएं, तो ये हो गई 9 और ये हो गई 5। ये क्या है? उसकी प्रथम शर्त है। द्वितीय शर्त क्या है? इसके अतिरिक्त 40% की छूट और देता है, ये द्वितीय शर्त है। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे, 100 गुना 9, 60 गुना 5, तो ये क्या हो गया? 900 और 6 पंजे 30, 300, अर्थात 3 और 1 का अनुपात ये आपका आ गया। तो छूट क्या है? छूट बराबर है, देखिए यहाँ पर छूट कितनी हो गई? 2 हुई? नहीं हुई। 2 की छूट कितने पर? 3 पर। 2 की छूट 3 पर, तो 100 पर कितनी? अर्थात 200 बटे 3 क्या आएगा? 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं फ्री देता है और उसके अतिरिक्त 20% की छूट भी देता है, तो कुल छूट क्या थी? MP SP। क्या कर रहा है? 5 पर 3 की छूट, अर्थात 8 है, 3 की छूट देती तो 5 की बिक्री की। ये क्या है? उसकी फर्स्ट कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है? 100 पर कितने की छूट है? 20 की, तो ये क्या हो गया? 80, अर्थात 100 गुना 8, 5 गुना 80, 0 से 0, 8 से 8, 5 दूनी 10, अर्थात 2 1। 2 पर कितने की छूट? 1 की छूट, तो छूट प्रतिशत, 1 की छूट 2 पर, तो 100 पर कितने की? 50% की। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की बिक्री पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, उसके अतिरिक्त 5% की छूट भी देता है। कितने की? 5%, तथा अभी भी 5% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए, इसमें आपके 2 मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड समझिए पहले।
दो मेथड से हम आपको करवाएंगे। MP SP। MP कितना है 15 और 4 19 और बेचे कितनी 15। दूसरी शर्त क्या है 100 पर 5% की छूट भी देता है। क्या है अब देखिए इसको, ये क्या थी उसकी सेकंड कंडीशन थी 19 पंजे 95, ये 100 रहेगा और 15 5 75, ये आएगा 75। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या है SP 75 पर, SP बराबर 75 पर बेचने पर भी 5% का लाभ कमाता है। कितने का 5% का, तब CP क्या होगा 75/105 गुणा 100, तो ये क्या आया 15 7 105 और 15 5 75, 500/7। तो CP अनुपात MP बराबर CP कितना आया 500/7। क्या आया 500/7 अनुपात MP क्या था 100, 20 से 20 अर्थात 5:7। कितना आया अनुपात CP और MP का 5:7, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको एक दूसरा तरीका बता देते हैं कि उससे कैसे होगा। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड से इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए CP MP 100 - D होता है अर्थात 95 और 100 प्लस प्रॉफिट होता है अर्थात 105। अब इसको क्या करना है, जितनी कुल वस्तुएं लाए हैं अर्थात 15 + 4 19 लाए हैं, 19 से CP को भाग देंगे और जितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं, कितनी खरीदी गई हैं 15, 15 से MP को भाग देंगे, जो अनुपात आएगा वही अभिष्ट अनुपात होगा 19 पंजे 95 और 15 7 105 अर्थात 5:7। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये आपका सेकंड स्पेशल मेथड है। क्या है ये स्पेशल मेथड है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलिए। एक दुकानदार 11 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं फ्री देता है और उसके अतिरिक्त 9% की छूट भी देता है तथा अभी भी 21% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये आपका CP, ये आपका MP। CP क्या होता था 100 - D और MP 100 + P। 100 - D अर्थात 9% की छूट 91 और ये लाभ 121। अब हमने वस्तुएं कितनी 11 + 2 और यहां पर वस्तुएं कितनी केवल 11, 13 7 91, 11 11 121। तो अनुपात क्या आया ऑप्शन नंबर सी 7:11 किसका आया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। नेक्स्ट, एक दुकानदार 6 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं फ्री देता है और उसके अतिरिक्त 12% की छूट भी देता है तथा अभी भी 2% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। CP MP 100 - डिस्काउंट और 100 + प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 12 का 88, लाभ कितने का है 2 का 102, भाग किससे देंगे 6 और 2 8 वस्तुएं और यहाँ पर केवल 6 वस्तुएं। 8 × 8 8 × 8 6 × 6 6 7 42, 11:7 का किसके मध्य CP और MP के मध्य 11:17 का अनुपात आपका आएगा। किसके मध्य आएगा 11:17 का। नेक्स्ट,
एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है, जो कि 80 रुपये है। दी गई छूट की राशि क्या थी? तो इसमें क्या है, लाभ कमाया है उसने। कितना कमाया है लाभ? 25% का, जो किसके बराबर है? 80 रुपये की। तो 100% किसके बराबर होगा? 8 चौक 32, 320 रुपये की। अब यहाँ CP है, यहाँ MP है। 100 माइनस D, 100 माइनस डिस्काउंट, और 100 प्लस P, 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 20 का, तो ये 80 हो गया। प्रॉफिट कितना है 25 का, तो ये 125 हो गया। आई बात आपकी समझ में? अब देखिए MP कितना है 125 और CP कितना है 80। CP कितना है 80 है, तो MP कितना होगा? MP बराबर 125/80। जब CP 80 है तो MP 125 है, परंतु CP कितना आया था? 320। कितना? 320। तो ये कैसे आएगा? 8 चौक 32, 125 चौका 500 रुपये। अब छूट कितनी आनी है हमारी? छूट बराबर है 20%। कितने पर? 500 पर। 500 गुना 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 100 रुपये। छूट कितने की आई? 100 रुपये की। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।